गोवा की उस सुबह में कुछ जादू था। जैसे हर सांस में ताजगी घुली हो और हर किरण में उम्मीद छुपी हो। सूरज की किरणें समंदर पर बिखरी थीं, पानी पर सोने जैसी चमक बिखेरती हुई, और हवा में आजादी की खुशबू थी। ऐसा लगता था जैसे समंदर की लहरें भी हमें नई शुरुआत के लिए बुला रही हों। सारा और मैं, अर्जुन, रेत पर चलते हुए अपने पैरों के निशान देख रहे थे, जिन्हें लहरें धीरे धीरे मिटा रही थीं। हर निशान के साथ पुराने डर और उलझनें भी बहती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी हमें एक नई शुरुआत दे रही हो, एक मौका कि हम अपने सपनों को सच कर सकें। हमने एक स्कूटर किराए पर लिया और गोवा की सड़कों पर घूमते रहे, जैसे पूरी दुनिया हमारे लिए रुक गई हो। हर मोड़ पर नई कहानियां, हर रास्ते पर नई उम्मीदें। हमारी इंटर्नशिप खत्म हो चुकी थी। महीनों की मेहनत और तनाव के बाद अब हमारे पास सिर्फ समय था, अपने लिए, एक दूसरे के लिए। दिल्ली की भागदौड़ पीछे छूट गई थी। वहां की भीड़, शोर और भागम भाग अब बस एक धुंधली याद थी। यहां सिर्फ शांति थी और हमारा साथ। समंदर की आवाज, हवा की सरसराहट और हमारे दिलों की धड़कनें। हमने एक छोटा सा विला किराए पर लिया था, जिसके सामने एक खूबसूरत पूल था। हर शाम वहां बैठकर हम अपने सपनों की बातें करते। हर सुबह हम साथ में कॉफी पीते और आने वाले कल के सपने बुनते। उन पलों में सब कुछ मुमकिन लगता था। सारा एक राइटर बनना चाहती थी, अपनी कहानियों से दुनिया को छूना चाहती थी, और मैं एक सक्सेसफुल मार्केटर जो अपने आइडियाज से कुछ बड़ा करना चाहता था। हम एक दूसरे के सपनों को अपना मानकर जी रहे थे, एक दूसरे की ताकत बनकर हर मुश्किल को आसान बना रहे थे। गोवा हमारे लिए नई शुरुआत का प्रतीक था। यहां सब कुछ नया था, हमारे रिश्ते की तरह। हमने तय किया था कि हमारे बीच कोई झूठ या राज नहीं होगा, सिर्फ प्यार, भरोसा और सच्चाई। उस दिन हमने नॉर्थ गोवा के एक छोटे कैफे में लंच किया। वहां की सादगी और समंदर की ठंडी हवा ने हमें और करीब ला दिया। समंदर किनारे बैठकर घंटों बातें की, भविष्य, सपने और उन रास्तों की जो हमें एक साथ चलने थे। घर, बच्चों के नाम तक। हम हंसते, सोचते और कभी-कभी डरते भी थे, पर साथ थे। सारा ने मेरी आंखों में झांककर कहा, अर्जुन, मुझे यकीन है कि हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। बस एक दूसरे से कभी कुछ छिपाना मत। उसकी आंखों में भरोसा और प्यार साफ झलक रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर वादा किया, कभी नहीं सारा। उस वादे में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। हमें नहीं पता था कि यह खूबसूरत सपना इतनी जल्दी टूट सकता है। कभी-कभी जिंदगी की लहरें भी अचानक सब कुछ बदल देती हैं। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था, दोस्तों की बातें, हल्की धूप और ठंडी हवा। सब कुछ एकदम फिल्मी लग रहा था। हम पूल के किनारे बैठे थे। सारा अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी और मैं उसे देख रहा था। उसकी मुस्कान में एक अलग ही सुकून था, जैसे सारी परेशानियां कहीं दूर छुप गई हों। तभी अचानक मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर मिस्टर वर्मा का नाम चमक रहा था, मेरे पुराने बॉस। उस नाम को देखकर दिल में हलचल सी मच गई। एक पल के लिए दिल जोर से धड़का, जैसे किसी ने अचानक सारा सुकून छीन लिया। मैंने फोन उठाया और थोड़ा दूर जाकर बात की। हेलो सर, मैंने धीमी आवाज में कहा, ताकि सारा कुछ न सुन सके। वर्मा बोले, अर्जुन, प्रोजेक्ट जेनॉन की फाइलें कहां हैं? क्लाइंट मीटिंग है, मुझे डेटा चाहिए। उनकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। ये वही प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने कंपनी के नियमों के खिलाफ जाकर कुछ गलत किया था। उस गलती का बोझ आज भी दिल में कहीं छुपा था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, सर, मैं अब वहां काम नहीं करता। आवाज में डर और पछतावा दोनों था। वर्मा बोले, मुझे पता है, लेकिन डेटा सिर्फ तुम्हारे पास है। भेजो, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। उनकी धमकी ने मुझे और बेचैन कर दिया। फोन काटते ही मेरा चेहरा पसीने से भीग गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सारा ने पास आकर पूछा, किसका फोन था? परेशान क्यों हो? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मैंने झूठ बोला,
एक दोस्त का था। मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से घबराहट छुप नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे और गोवा का मौसम अचानक भारी हो गया, जैसे आसमान पर बादल छा गए हों और हमारे बीच भी एक अनकहा साया मंडराने लगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठा। सारा सो रही थी। मैंने सोचा वर्मा कुछ करे उससे पहले फाइलें डिलीट कर दूं। लैपटॉप खोलकर माय म्यूजिक फोल्डर में फाइलें डिलीट कर ही रहा था कि सारा पीछे खड़ी थी। उसने स्क्रीन देख ली। प्रोजेक्ट जेनॉन की फाइलें खुली थीं। सारा ने लैपटॉप उठाया, फाइलें खोलकर देखी। ईमेल्स, प्रेजेंटेशंस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। वो सबूत था कि मैंने अपनी पुरानी कंपनी में प्रमोशन के लिए सीक्रेट्स चुराए थे। उसकी आंखों में प्यार की जगह अब शक और निराशा थी। उसने लैपटॉप बंद किया, बेड पर फेंका। ये सब क्या है? उसकी आवाज में दर्द था। मैं सिर झुकाए बैठा रहा। तुमने मुझसे झूठ बोला अर्जुन। सारा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें ताकत और गुस्सा दोनों थे। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। तुमने कहा था हमारे बीच कोई राज नहीं होगा, लेकिन तुमने अपनी सफलता के लिए गलत रास्ता चुना और मुझे अंधेरे में रखा। उसके हर शब्द मेरे सीने में तीर की तरह लग रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने पीछे खींच लिया। उस एक पल में हमारे बीच की सारी नजदीकियां जैसे गायब हो गईं। मुझे तुमसे नहीं, खुद से नफरत हो रही है। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हारे लिए सपने देखे थे। अब लगता है वो सब एक झूठ था। जिस इंसान से मैंने प्यार किया वो तो कभी था ही नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे सारे सपने बिखर गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन दर्द बहुत गहरा था। मैं जमीन पर बैठ गया। सारा, प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना सब अधूरा है। वो हंसी। क्या ठीक कर दोगे अर्जुन? भरोसा एक शीशे की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ता नहीं। उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसके हर कदम में एक अजीब सा सुकून और दर्द दोनों थे। प्यार सिर्फ अच्छी फीलिंग्स नहीं, जिम्मेदारी और ईमानदारी है। तुम दोनों में फेल हो गए। अब मैं खुद के लिए आगे बढ़ना चाहती हूं। वो रात गोवा की सबसे अंधेरी रात थी। सारा ने बैग पैक कर लिया था, लेकिन गई नहीं। हम दोनों एक ही कमरे में दो अजनबी जैसे बैठे थे। मैंने कहा, सारा, मैंने गलती की। क्या मुझे सुधरने का एक मौका भी नहीं मिल सकता? सारा ने गुस्से से कहा, मौका? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया था। ये सिर्फ गलती नहीं, तुम्हारा कैरेक्टर है। जो इंसान एक बार शॉर्टकट ले सकता है, वो बार बार ले सकता है। हमारा टकराव बढ़ता गया। मैंने कहा, मैंने ये सब हमारे भविष्य के लिए किया था। सारा चीख पड़ी, मुझे ऐसा कोई भविष्य नहीं चाहिए जो धोखे से बना हो। मुझे एक ईमानदार पार्टनर चाहिए था। उस रात हमने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा, शब्द जो जख्म बन गए। सुबह कमरे में अजीब सी शांति थी। सारा सोफे पर बैठी बाहर देख रही थी। मैं उसके पास गया। सारा, मुझे माफ कर दो। उसने कहा, माफी से क्या होगा अर्जुन? क्या मेरा टूटा भरोसा जुड़ जाएगा? मैं समझ गया था कि मैं उसे खो चुका हूं। मैंने फ्लाइट टिकट्स बुक की, एक मेरे लिए, एक सारा के लिए। मैंने टिकट दिखाया। उसने कहा, हम नहीं अर्जुन, तुम वापस जा रहे हो। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैंने अपना बैग पैक किया। हर चीज अब एक बुरे सपने जैसी लग रही थी। मैं अकेला वापस जा रहा था। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था। टैक्सी बाहर थी। मैंने आखिरी बार सारा की तरफ देखा। मैं जा रहा हूं, मैंने कहा। वो उठी, मेरे साथ दरवाजे तक आई। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जिस पर भरोसा नहीं कर सकती। प्यार सिर्फ एहसास नहीं, इम्तिहान भी है, और तुम फेल हो गए।
मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं, मेरे बिना। खुद को साबित करो, सिर्फ मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। जब लगे कि तुम बदल गए हो, तब मेरे पास आना, मैं इंतजार करूंगी। गोवा से दिल्ली की फ्लाइट मेरी जिंदगी की सबसे लंबी फ्लाइट थी। मैं सोच रहा था, कुछ दिन पहले मैं सपनों के साथ आया था, आज अकेला लौट रहा हूं, लेकिन सारा के शब्दों ने मुझे नई दिशा दी थी। दिल्ली पहुंचकर मैंने मिस्टर वर्मा को फोन किया। अब कोई फाइल नहीं दूंगा, डर खत्म हो चुका था। मैंने अपनी पुरानी कंपनी के एचआर को ईमेल किया, गलती कबूल की, माफी मांगी, परिणाम भुगतने को तैयार था। नई नौकरी ढूंढी, कम सैलरी पर, लेकिन ईमानदारी के साथ। हर रोज मेहनत करता, उस भरोसे को कमाने के लिए जो मैंने खो दिया था। सारा को याद करता, लेकिन संपर्क नहीं किया। वादा किया था कि तभी लौटूंगा जब खुद की नजरों में उठ जाऊंगा। प्यार सिर्फ पा लेने का नाम नहीं है, प्यार खुद से हारकर खुद को बेहतर बनाने का रास्ता है।